हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। अच्छा, पहले भी मिले थे क्या अपन? अच्छा, पिछली शताब्दी में है। चलिए साहब, काफी दिन हो गए हैं। चलिए तो राजस्थान कला एवं संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो अब कई नए विद्यार्थी भी हैं, बीच में रिदम भी टूट गया, तो एक बार प्रॉपर तरीके से अपन यहाँ पर बात करते हैं भाई, है ना। हाँ जी भाई, देखो राजस्थान कला एवं संस्कृति और राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर और वैसे तो सिलेबस आप सभी के पास में है ही भाई। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो जो टॉपिक अपन सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ना, वो आपके पास में कौन सा आ जाएगा? लोक नृत्य। अब देखो कईयों के पास में आपके और ये लोक नृत्य में अपन ने कुछ बातें पढ़ ली थी, ठीक है ना। उस पोर्शन को थोड़ा सा मैं स्किप कर दूंगा। फर्स्ट क्लास बिल्कुल। हाँ तो कोई बात नहीं, फर्स्ट वाली वैसे नहीं करूंगा, जातीय नृत्य पे आऊंगा सीधे, ठीक है ना। ध्यान से समझ लेना, आपने वहां तक पढ़ लिया था ना बाईपास, बस बहुत है, बाईपास तक पढ़ लिया तो, ठीक है ना। चलिए तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो लोक नृत्य के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो देखो आप लोग जैसे एक छोटी सी बात बता करके फिर आगे बढ़ूंगा मैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं देखो नृत्य के बारे में, आप में से अधिकतर को तो पता ही है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखना भाई। ये जो नृत्य वाली बात है, हम राजस्थान के कल्चर के अंदर या पूरा अपन यूं भी कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर में हम इस नृत्य को कितने भाग में बांट देते हैं? दो भागों में। मतलब कि नृत्य को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं भाई। एक तो आपके हो जाता है शास्त्रीय नृत्य, एक तो क्या हो जाएगा? एक तो आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे किसके बारे में? तो दूसरे नंबर पर अपने पास में आ जाता है आपके लोक नृत्य। हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट लोक नृत्य है, ध्यान से सुनना इसके बारे में अब आप लोग कि भाई शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। भाई देखो शास्त्रीय नृत्य वे होते हैं जो अपने को नाम से ही पता लग रहा है, जो कहीं ना कहीं शास्त्रों पर आधारित होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं धर्म पर आधारित होते हैं, वो आपके शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। और बहुत आसान सी बात अगर अपन यहाँ पर करें तो एक चीज आप लोग याद रख लेना कि राजस्थान के अंदर या पूरे भारत में वे नृत्य जो आपके किस पर आधारित होते हैं? नियमों पर। बोलो किस पर आधारित होते हैं? तो ये ध्यान रखना, जो आपके नियमों पर आधारित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? शास्त्रीय नृत्य। समझ में आ गई बात? पहले तो यही ध्यान रख लेना, जिनको करने के अपने एक नियम है कि भाई स्टेज पर अगर एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, एग्जिट होना है तो एग्जिट कैसे होना है, सब कुछ उसके अंदर फिक्स है, अपन बदल ही नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना, जो नियमों पर आधारित होंगे वो आपके शास्त्रीय नृत्य कहलाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं हमारे उत्तर भारत, जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत या बोले तो आपके राजस्थान, ध्यान रख लेना राजस्थान भी इसी का भाग। तो उत्तर भारत का या राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये ध्यान रख लेना। तो अपने से उत्तर भारत तो पूछेगा नहीं, अपने से क्या पूछेगा? राजस्थान। तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो वो आपके हो जाएगा कथक। बोलो कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोग जरूर याद रख लेना कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। लास्ट में पढ़ेंगे अपन कथक के बारे में दो चार पांच बातें जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अपन बात करते हैं लोक नृत्य, जिनको करने के कोई नियम नहीं है वो आपके क्या कहलाते हैं? वो लोक नृत्य कहलाते हैं। ध्यान रखना, कोई नियम ही नहीं है जिनको करने के, हमने अपने मनोरंजन के हिसाब से जिनको डेवलप कर लिया। भाई पहले के टाइम पर मनोरंजन के साधन नहीं थे ना, आज तो भाई जब मन करे तब अपन क्या कर लेते हैं, तुरंत निकाल करके ये लो साहब। आई बात समझ? यही मनोरंजन है अपना। या फिर जैसे मान लीजिए थोड़े अपने जो घर वाले होते हैं जैसे, और महिलाएं हैं वो क्या करती है, तुरंत टीवी का रिमोट ऑन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनोरंजन शुरू। कुमकुम भाग्य मनोरंजन शुरू। ध्यान रख लेना, अनुपमा मनोरंजन शुरू। आई बात समझ में? तो ऐसे ही होता है ना भाई, तो ये ध्यान रख लेना। तो पहले के टाइम पर अपने लोग क्या किया करते थे कि लो साहब कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं,
कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा करके और उस पर नृत्य किया करते। तो पहली बार जब करके देखा तो इन्होंने कहा यार जोरदार मजा आया, बोले यार अपन हर होली पर ऐसा ही करेंगे अब। फिर उसको इन्होंने अपनी वही रिवाज ही बना लिया। तो वो क्या बन गए आपके, वो लोक नृत्य बन गए थे। यही बात समझ में कि एक बार करके देखा, बोले साहब ये तो जोरदार मजा आ गया, तो मजा आ गया तो बोले अब हर साल ऐसे ही करेंगे बोले। तो ये ध्यान रखना, कोई होली पे बन गया और कोई दिवाली पे, तो ऐसे इन्होंने अपने लोक नृत्य डेवलप कर लिए। तो लोक नृत्य अपने विवाह पर, तीज त्योहारों पर, तो मनोरंजन के लिए जो आपके किए जाते हैं वो आपके लोक नृत्य होते हैं। जैसे देखो कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो यूं कह दिया गया कि ये साहब ये फला जाति करेगी, ये वाली जाति करेगी, तो उन्होंने जातियों ने अपने नृत्य फिक्स कर लिए। और जब जातियों ने अपने नृत्य फिक्स कर लिए तो लोक नृत्य एक क्या हो जाएंगे आपके, जातीय नृत्य। जो जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग जातीय नृत्य बोलते हैं। आई बात समझ में, ध्यान रख लेना। कुछ ऐसे होते हैं जो क्षेत्र विशेष होते हैं कि ये साहब शेखावाटी में किया जाएगा, ये बोले मारवाड़ में किया जाएगा, ये हाड़ौती का नृत्य है, तो वो आपके कौन सी श्रेणी में चल जाते हैं, तो वो आपके क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में चले जाते हैं। ये भी आप लोग याद रख लेना, जो क्षेत्र विशेष होते हैं वो आपके क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि भाई ये विवाह पर किया जाएगा, ये बच्चे के जन्म पर किया जाएगा, ये रामदेव जी के किया जाएगा, ये तेजा जी के किया जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे नृत्यों को हम लोग बोलते हैं सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। क्या बोलेंगे ऐसो को, तो ऐसे नृत्यों को हम लोग बोलते हैं भैया सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। तो ये भी याद रख लेना आप लोग, एक कैटेगरी अपने पास में आ जाएगी सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। लो साहब, और ध्यान रखना आप लोग चौथी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो चौथी कैटेगरी आपकी हो जाती है वे नृत्य जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो वो आपके व्यावसायिक नृत्य हो जाएंगे। हमारे राजस्थान में ऐसे नृत्य भी हैं जो पैसा कमाने का काम करते हैं कि लोग उस नृत्य को करके, जैसे अपन ने शादी ब्याह में बुलाया, बोले साहब आपको शादी ब्याह में आकर के नृत्य करना है, तो बोलेंगे साहब कर देंगे, 7,000 रुपए लगेंगे। तो उन्होंने पैसा लिया, तो वो नृत्य आपके क्या हो गए, वो व्यावसायिक नृत्य हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ऐसे अपन लोक नृत्यों को कितनी कैटेगरी में बांट देते हैं, 4 कैटेगरी। अब इनमें से अपने को एक एक कैटेगरी डिस्कस करनी है। तो जिनके पास पहले तो ये लिखा हुआ नहीं है ना, पहले तो वो लिख लो भैया, फटाफट से लिख लेना जिनके पास भी लिखा हुआ नहीं है। और जिनके पास लिखा हुआ है बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, लिख लिए क्या, आगे बढ़े।
चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लगा दो जातीय नृत्य। पिछली बार व्यावसायिक लगाई थी, अब आगे पढ़ते हैं जातीय नृत्य। हेडिंग लगा दीजिए भाई, जातीय नृत्य। हाँ जी भाई, सभी का ध्यान इधर। अब देखो जातीय नृत्यों के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, और जातीय नृत्यों के अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से नृत्य अपने को जातीय नृत्य के अंदर पढ़ने होते हैं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया लिखने से पहले। देखते हैं कौन कौन से जातीय नृत्य अपने को यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, एक तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे भील जनजाति के नृत्य। भीलों के बाद में अपने पास आ जाएंगे गरासिया, ध्यान रख लेना। गरासिया के बाद में अपन पढ़ेंगे सहरिया जनजाति, ध्यान से सुन लेना एक एक। सहरिया जनजाति के बाद में जैसे आपके कंजर जनजाति, कंजर जनजाति के बाद में अपने पास में जैसे कालबेलिया आ जाएंगे। इन सब के नृत्यों के बारे में अपने को बात करनी है भैया। तो एक लिस्ट यहाँ पर बनाऊंगा। सबसे पहले तो अपने को वो लिस्ट ही याद होना जरूरी है भाई। सबसे पहले तो वो लिस्ट याद रख लेना आप लोग, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही बनता है आपके कि कौन सा नृत्य कौन सी जाति या कौन सी जनजाति का है। तो देखिएगा एक तरफ अपन यहाँ पर ले लेते हैं भाई अपने, कि भाई नाम लिख लेते हैं सबसे पहले कि भील गरासिया, जो भी आपके नृत्य करने वाली जाति या जनजातियां हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ अपन लिख लेते हैं भील जनजाति। तो ये तो अपने भील जनजाति के बारे में बात कर लेंगे। भील जनजाति के बाद में दूसरे नंबर पर हम जो बात करेंगे वो आपके आ जाती है गरासिया। कौन सी आ जाएगी? तो ये गरासिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे ही देखो गरासिया जनजाति के बाद में अपन बात करेंगे सहरिया। कौन सी जनजाति आ जाएगी? तो इसके बाद में अपन सहरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। सहरिया के बाद में अपन देखेंगे कथौड़ी जनजाति। हमारे राजस्थान के अंदर एक कथौड़ी जनजाति भी है, उसके कौन कौन से नृत्य होते हैं वो देखेंगे। कथौड़ी के बाद में अपन देखेंगे कंजर जनजाति। ये कंजर जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है। कंजर जनजाति के बाद में बात करेंगे डामोर, कि डामोर जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है। तो ये तो आपके जनजातियां हो गई। जनजातियों के बाद में देखो आप लोग, अपने पास में आ जाती है एक जाति जिसका नाम क्या है, कालबेलिया। ये कालबेलिया जाति कौन से नृत्य करती है। कालबेलिया के बाद में देखेंगे मेव, मेव जाति के नृत्य। मेव के बाद में बात करेंगे गुजर जाति के नृत्य। गुजर के बाद में देखते हैं बंजारा जाति के नृत्य। ऐसे ही ध्यान रखना, बंजारा के बाद में माली, और माली के बाद में अपन बात करेंगे हरिजन। तो इनके बारे में अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से नृत्य कौन सी जाति या जनजाति करती है भैया। तो मैंने कहा ना, ये लिस्ट याद होना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत प्रश्न नजर आते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर भील जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है, तो वो एक बार यहाँ पर नजर डालना। सबसे पहला नृत्य आ जाता है भील जनजाति का, जिसका नाम है आपके गोसाई। बोलो क्या आ जाएगा? गोसाई नृत्य। गोसाई के बाद में आपके आ जाएगा घूमरा। बोलो कौन सा नृत्य आएगा? घूमरा के बाद में बात करेंगे सांद। कौन सा आ जाएगा? सांद। सांद के बाद में बात करेंगे पाली नोच। बोलो कौन सा आ जाएगा? पाली नोच के बाद में देखेंगे गैर नृत्य। गैर के बाद में आपके आ जाता है नेजा। नेजा के बाद में आपके आ जाएगा गवरी। गवरी के बाद में ध्यान रखना हाथी मना। कौन सा नृत्य आ जाएगा? हाथी मना नृत्य आ जाएगा। हाथी मना के बाद में बात करेंगे रमणी। रमणी नृत्य के बारे में। रमणी के बाद में देखते हैं द्विचक्री। द्विचक्री के बाद में एक नृत्य आता है जिसका नाम है युद्ध, और एक आपके आ जाएगा हुंदरी। क्या नाम आ जाएगा? तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सब आपके कौन सी जनजाति के हैं? भील। तो बताओ पहला क्या हो जाएगा? गोसाई। दूसरा क्या है? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद में, 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 फिर एक और रमणी, और फिर चलो एक बार फिर बताओ पहला क्या है, दूसरा,
तीसरा, चौथा, फिर 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 ऐसा तुम 56 बार बोल लो तो भी याद नहीं होगा, ध्यान रख लेना। तो याद करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपने को निकालना चाहिए भैया। और याद करने का तरीका देखते हैं, बोले क्या याद रखना है। तो देखो, एक पुरुष, और उस पुरुष का नाम है आपके क्या, तो एक पुरुष जिसका नाम है आपके गोगुसा। क्या नाम आ जाएगा, ध्यान रखना। एक पुरुष है जिसका नाम क्या है, गोगुसा। भाई अपने राजपूतों में ऐसे ही नाम रखते हैं ना, भाई रामवीर नाम होता है तो क्या बोलते हैं, रामसा। कोई बोलता है विक्रम नाम है तो विक्सा, ऐसे ही नाम बोलते हैं। नाम के आगे क्या लगा देते हैं, सा लगा देते हैं भैया। तो ये ध्यान रखना। नरेंद्र नाम है तो उसको बोलेंगे नरसा। यही बात समझ में। तो हमारे जैसे राजपूत दोस्त होते हैं, जैसे मेरा नाम अभिषेक तो मेरे को बोलते हैं अबसा, ध्यान रखना। तो वो यही करते हैं, तो आगे क्या लगा देते हैं, सा वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो एक राजपूत पुरुष जिसका नाम है गोगुसा। अब इस गोगुसा की शादी हो गई साहब गौरी के साथ में। गौरी एकदम भोली बाली सी लुगाई, सीधी सादी सी है, लेकिन सुंदर बहुत थी, ध्यान रखना। हाँ, तो भाई सुंदर लुगाई थी, भोली बाली थी बेचारी, कभी घर से अकेले बाहर गई नहीं थी। ऐसी एक महिला से विवाह हो गया था, किसका, तो ये ध्यान रखना, आपके गोगुसा। तो अब साहब विवाह के बाद में एक दिन एक मामा जी का इनविटेशन आया कि बोले, और आकर के कहा कि बोले एक काम करना, बोले बेटा तू अपने स्वामणी का प्रोग्राम है तो वहां पर तू जीमने आना, बोले, और कंवर साहब को भी साथ ले आना। बोले ठीक है साहब। तो गौरी ने कहा कि अपने को मामा जी के जीमने चलना है। बोले अपने को नहीं, केवल तेरे को, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले साहब गोगुसा प्रॉपर्टी डीलर आदमी था, तो थोड़ा बिजी रहता था, नहीं भी रहता था तो ढोंग करता था। तो ये बोले साहब फिर एक काम करो, आप गाड़ी भेज दो जो मैं चली जाऊं। बोले तेरा दिमाग खराब है, एक ही तो गाड़ी है, वो तो मैं रखूंगा ना। तो तू एक काम कर, तू बस से जा। अरे तो मैं कभी अकेले बस से गई नहीं। बोले तो बावड़ी जाएगी जब भी तो सीखेगी। बोले मैं तेरे को बस में बिठा देता हूँ, और तू एक काम करना, और मैं कंडक्टर को कह दूंगा जैसे ही पाली जाना था इसको, तो जैसे ही पाली आएगा तेरे को उतार देंगे। ठीक है भाई, बस में बिठा दिया। जैसे ही पाली आया और कंडक्टर ने कहा मैडम उतरो, साहब मैडम उतर गई। अब ध्यान रखना, जैसे ही मैडम उतरी, सुंदर तो थी, एक गैर पुरुष की नजर इसके ऊपर आकर पड़ी साहब, गौरी पर। ध्यान रखना, गैर पुरुष की नजर आकर के पड़ी, और गैर पुरुष को लगा यार इतनी सुंदर महिला है, प्रभावित तो करना ही चाहिए, तुम भी तो यही काम करते हो। तो उसने क्या किया कि भाई एक हार खरीदा। लोग फूल में बात करते हैं, इसने कहा फूल छोड़ो, फूलों का हार लो। और एक हार खरीदा और हार ले जाकर के गौरी को दे दिया। गौरी बेचारी बड़ी बड़ी लुगाई थी रे, उसको लगा कि पाली बस स्टैंड पर ऐसी परंपरा होती होगी रे कि कोई नया नया आता है तो उसको ऐसे हार देते होंगे। उसने ले भी लिया, लेकिन लेते हुए तुम जैसे आपराधिक तत्वों ने देख लिया। और ध्यान रखना, ये बात भारतीय संस्कारों के अनुसार उसके पति को जाकर के बताई। अपने क्या है, पड़ोसी को अपनी चिंता ज्यादा होती है ना। आप कभी भी देखना, अपन क्या कर रहे हैं, पड़ोसी ने देख लिया तुरंत पापा को जाकर कहेगा, होता है, ये चिंता ज्यादा होती है। घरवालों को अपनी इतनी चिंता नहीं है जितनी पड़ोसियों को है। तो बोले जाकर के, और उसके पति को कहा कि गोगुसा पाली में, ध्यान रखना, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है, कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। ध्यान रख लेना आप लोग कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। हम भी जाकर के यही बोलते, बोले गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। अब बाद में गोगुसा जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, अपना काम खत्म। अपन किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते भैया। लेकिन अपने को ये याद होना चाहिए, बताओ गो का मतलब क्या हो जाएगा, गु का मतलब क्या हो जाएगा, सा का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, पाली का मतलब क्या हो जाएगा, गोगुसा पाली में को क्या कर देना, साइलेंट। गैर से क्या बनेगा, गैर। ने से क्या बनेगा, नेजा। गौरी से क्या बनेगा, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को क्या कर देना, हा से क्या बनेगा, रे से क्या बनेगा, ध्यान रख लेना। हार दी से क्या बनेगा, द्विचक्री। यह से क्या बनेगा, युद्ध। और ध्यान रखना, है से क्या बनेगा, हुंदरी। समझ में आई बात यहाँ पर कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। वापस बोलो क्या कह रहा है, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को, फिर बोलो क्या कह रहा है, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को। बताओ गो से क्या बनेगा, गु से क्या बनेगा, सा से क्या बनेगा, शांत। पाली से क्या बनेगा,
मे को क्या कर देना साइलेंट, गैर से क्या बनेगा, ने से क्या बनेगा, गवरी से क्या बनेगा, को कर देना साइलेंट, हा से क्या बनेगा, रे से क्या बनेगा, दी से क्या बनेगा, य से क्या बनेगा और है से क्या बनेगा। तो ये कौन सी जनजाति के नृत्य हो गए, भील जनजाति के नृत्य यहाँ पर कंप्लीट हुए। भील के बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आगे गरासिया जनजाति आ जाएगी। और ध्यान से समझना गरासिया जनजाति के बारे में, कौन कौन से नृत्य गरासिया जनजाति करती है। तो भाई अब तुम मास्टर वास्टर बन जाओगे तो मास्टर बनने के बाद हो सकता है कि तुम्हें सिरोही में लगा दें। सिरोही वाला एरिया गरासिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। आज भी गरासिया जनजाति में पूर्णतः शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। और गांव में तो अपन वैसे भी जानते हैं कि अभी पूरी प्रॉपर तरीके से शिक्षा का अभाव है। और सरकार कह रही है कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ। यहाँ के बच्चे हिंदी ढंग से नहीं बोलते, अंग्रेजी तो क्या ही सिखाए रहे। कल को तुम और स्कूलों में पढ़ाने जाओगे ना तो तुम्हें वहां रिमिक्स लैंग्वेज मिलेगी। क्या रिमिक्स लैंग्वेज, ध्यान रखना। जैसे कोई जमाने में मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था तो बच्चे ऐसे ही शिकायत लेकर आते थे, बोले गुरुजी मेरे मुंडे माले पानी पटकता है। तो रिमिक्स लैंग्वेज, हाँ। किसी से पूछा रहे, बोले तू लेट कैसे हो गया, बोले मैं तो बेगा बेगा ही आया था पर मोड़ा हो गया। ये रिमिक्स होती है। हिंदी और मारवाड़ी दोनों को क्या कर देते हैं बच्चे, मिक्स करते हैं। अपने ध्यान रखना। तुम अभी बनो टीचर, तुम्हें पता लगेगा क्या क्या गहरे गहरे कांड होते हैं स्कूलों में। तो देखना तुम ऐसे ही ध्यान रखना। आजकल क्या है, थोड़ा सा ट्रेंड चल गया इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का है। तो आजकल की मम्मियाँ क्या है, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज रही हैं कि नहीं, बोले बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। और जब एडमिशन कराने जाते हैं ना तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे बढ़ चढ़ कर बात करेंगे। 6 महीने में तो बोले साहब बाइडेन से बात कर लेगा, इतनी तगड़ी इंग्लिश सिखा देंगे। लेकिन 6 महीने बाद भी बच्चा वही मम्मी रोटी गाल दे। फिर अपने को लगता है यार अंग्रेजी तो आई नहीं रहे। फिर अपन स्कूल जाते हैं, बोले बच्चे को इंग्लिश तो आई नहीं, तो बोले घर में इंग्लिश का वातावरण होना चाहिए। फिर उल्टा अपने ऊपर ही पटक देते हैं। फिर अपने आजकल की मम्मियाँ क्या है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हैं। जैसे एक किसी की छत पर मोर आके बैठ गया रे, तो वो अपनी बेटी को कहती है, बोले देख पिंकी आपने डागले पर पिकोक आ गया। तो ऐसी इंग्लिश आती है। तो अपने राजस्थान वालों के इंग्लिश से रिश्ते ही खराब हैं, ध्यान रख लेना। हमने अंग्रेजों को यहाँ पर ज्यादा टिकने ही नहीं दिया था। आई बात समझ में, इसलिए अपने यहाँ पर अंग्रेजी का ज्यादा प्रभाव। दक्षिण भारत में अंग्रेज बहुत रुके थे रहे, तो वहां धमाकेदार इंग्लिश है। अपने यहाँ पर अंग्रेजी का थोड़ा सा क्या है, प्रभाव कम है। हमने अंग्रेजों से दूरियां बना के रखी थी, इसलिए अब अपने राजा महाराजा थे बस उनको इंग्लिश आती थी, बाकी अपन लोग इंग्लिश से क्या है दूर थे। अपन ट्रांसलेटर रखते थे साथ में। जब अंग्रेज कुछ बोलते थे तो अपन कहते थे, बोले बता भाई कहीं गिरे थे, बोले पूछ बता, ठीक है ना। तो हमने तो ऐसे फिर वो अपने को मारवाड़ी में बताता था। तो फिर अपन जा करके, तो अपने क्या है अंग्रेजी से रिश्ते खराब है। तभी तो देखो अपने स्कूलों में जब पढ़ा करते थे तो यही हालत होती थी ना कि भाई अपने क्या होता था 8th तक तो मजे आते थे। अपने सिलेबस आता था और सिलेबस में लिखा होता था जैसे इंग्लिश में ये 2 स्टोरी ये 4 ऐसे, तो अपन उनको रट लेते थे पक्के से। बाद में तो फिर अपनी तरफ से जो मन आता लिख देते थे। हालांकि याद तो वो 2 भी नहीं होती थी। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता था कि मेरे साथ ही होता था। 10th में जाके हालत खराब हो गई। 10th में बोले साहब कोई सिलेबस ही नहीं, पैराग्राफ राइटिंग, कौन सा पैराग्राफ पता ही नहीं। और ये एक्सीलेंट और संजीव पासबुक वाले भी इतने आरामखोर होते थे, ये 50-50 पैराग्राफ दे देते थे। फिर अपन टीचर से पूछते सर मोस्ट बताओ, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अरे तो हमसे तो 2 याद नहीं होते, आप सारे ही बता रहे हो। बोले मास्टर को खुद को नहीं पता। फिर अपन छाटते थे 10, ये 10 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तक अपन उनको 2 ही कर देते थे कि अपनी औकात इतनी है, 2 से ज्यादा। वो एक स्कूल में क्या एक मैडम पढ़ा रही थी, तो स्कूल में मैडम पढ़ा रही, तो मैडम ने बच्चों को कह दिया था, बोले साहब बोले तुम एक काम करना, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन का ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो तुम रेलवे स्टेशन का पढ़ लेना, और मुझे पता है तुम्हें याद तो ये भी नहीं होगा, तो कल को मान लो ये रेलवे स्टेशन रट लेना और पेपर में बस स्टेशन आ जाए, तो तुम तो एक काम करना, जहाँ जहाँ रेल है वहाँ क्या लगा देना, बस तुम तो इतना सा काम करना, बोले तुम्हारा काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ रेल है वहाँ क्या कर देना, बस लगा देना। बोले साहब बस जैसे 9 नंबर का 10 नंबर का मामला है तो तुम्हें 7 नंबर मिल जाएंगे। कुछ जगह पर रेल और बस में दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखना। तो तुम तो इतना सा करना, और एक तुम 2 ही याद कर जाओ, एक तो रेलवे स्टेशन और एक माई बेस्ट फ्रेंड, बस इन दोनों में से एक आएगा।
पक्के से याद कर। ठीक है बच्चा तैयार। 8 नंबर का ऐसे था, पेपर में जैसे ही पहुंचा बोले पहले माई बेस्ट फ्रेंड, वो रट के आया था ना, जैसे ही पेपर खोला माई बेस्ट फादर, माई बेस्ट, बच्चा टेंशन में आ गया। अपन ने 2 ही पढ़े थे, रेलवे स्टेशन और माई बेस्ट फ्रेंड। बस भी आ जाता तो थोड़ा बहुत काम हो जाता। तो बच्चे में दिमाग लगाया यार, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फादर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहां रेल है वहां बस लगाओ, तो जहां फ्रेंड था वहां फादर लगाओ। इतना गजब का ऐसे लिखा कि माँ बाप का तलाक ही हो गया। बच्चा भी जोरदार ही लिखता है, फादर्स एंड फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर्स आर वेरी रेयर। पिताजी तो सभी जगह होते हैं लेकिन सच्चे पिता बहुत कम होते हैं। आई हैव मैनी फादर बट मिस्टर मोहनलाल इज माई बेस्ट फादर। ही ऑफन कम्स टू माई होम, माई मदर लव्स हिम वेरी मच। वो कभी कभी मेरे घर आते हैं, मेरी मम्मी उन्हें बहुत प्यार कर दिया। लास्ट में लिख दिया, ए फादर इज ए नीड एंड ए फादर इज ए डीड, जरूरत के समय काम आए वही बाप है। तो ऐसी स्थिति सरकारी स्कूलों में भी अपने को देखने को मिलेगी, ध्यान रख लेना। तो तुम क्या मानते हो? तो ऐसे ही बच्चे मिलेंगे अभी भी जो उठपटांग कुछ भी लिख देंगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो वैसे ही गरासिया जनजाति की भी हालत थी। गरासिया जनजाति में भी एक बच्चा था, उसको दीवार कूदनी थी। तो वो दीवार कूदने के लिए अपनी माँ से पूछता है, और माँ से देखो वो आज्ञा लेता है। तो कैसे लेता है? वो अपनी माँ को कहता है कि गोरा माँ, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी आधी मारवाड़ी। तो वो कहता है कि गोरा माँ, उसकी माँ का नाम था गोरा। तो वो अपनी माँ को कहता है, गोरा माँ मुझ में कूदलू वाल, वाल यानी दीवार। तो ध्यान रखना, वो अपनी माँ को क्या कह रहा है? बोले गोरा माँ मौज में कूदलू वाल। ध्यान रखना, आधी हिंदी आधी मारवाड़ी आधी अंग्रेजी। तो बोलो क्या कह रहा है वो अपनी माँ को? गोरा माँ मौज में कूदलू वाल। वापस बोलो क्या कह रहा है? गोरा माँ मौज में कूदलू वाल। तो आप खुद ही बता दो यहाँ पर, बताओ गो से क्या बन सकता है? गोर। बताओ क्या बनेगा? गौर। फिर ध्यान रखना, रा से बनेगा रायण। बोलो क्या बन जाएगा? रायण। माँ से बनेगा मांदल। बोलो क्या बनेगा? मांदल। मो से बनेगा मोरिया। बोलो क्या बन जाएगा? तो मो से बनेगा मोरिया। जैसे बनेगा जवारा। बोलो क्या बन जाएगा? जवारा। ध्यान रख लेना। इसके बाद में फिर आपके मे को कर देना साइलेंट। फिर कूद से बनेगा कूद। बोलो कूद से क्या बनेगा? कूद। लू से बनेगा लूर। क्या बन जाएगा? लूर। और वाल से बनेगा वालर। बोलो क्या बनेगा? ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट भी इनका कौन सा है? तो बताओ पहले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गोरा माँ मौज में कूद लू वाल। वापस बोलो क्या? गोरा माँ मौज में कूद लू। तो बताओ गो से क्या बनेगा? रा से, माँ से, मो से, जैसे, कूद से, लू से और वाल से। ध्यान रख लेना, समझ में आ गई बात। फिर आपके कौन सी जनजाति आ जाती है? सहरिया। ध्यान रखना आप लोग, अब सहरिया जनजाति आपके कौन कौन से नृत्य करती है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनना सहरिया जनजाति के नृत्यों के बारे में। भाई मेन यही है, फिर इसके बाद तो छोटी मोटी जनजातियां आ जाती है। सहरिया में क्या, जैसे एक शेखावाटी का कोई ब्राह्मणों का लड़का था, उसने पीटीटी का एग्जाम दिया, तुमने भी दिया होगा ना। तो पीटीटी का एग्जाम दिया तो उसका क्या है, नंबर कम आए थे। अब नंबर कम आते हैं तो अपन भी जानते हैं कि जो चॉइस वाला कॉलेज होता है वो नहीं मिलता साहब। तो वो शेखावाटी का था, उसको मिला कॉलेज कहाँ पर? 12 जिले में लगा दिया, इस कोने से उस कोने में पटक दिया भाई साहब। अब वो 12 गया, ध्यान रखना, अपना एडमिशन कराया, बीएड करना शुरू किया। शुरू में उसका मन ही नहीं लगा तो 12 जिले में सहरिया जनजाति थी, एक सहरिया जनजाति की लड़की को महिला मित्र बनाया, फिर 2 साल बढ़िया बीएड कर ली। ध्यान रख लेना, फिर पढ़ाई में खूब मन लगा। तो साहब फिर बीएड करके अपने घर आया, घर पे आके पापा को बोला, पापा बोले मेरी शादी करवा दो। बोले आराम कर, पहले नौकरी तो लग जा। बोले नहीं, नौकरी मेरे को ज्योतिषी ने बताया था कि तेरी नौकरी लड़की के भाग से लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो बोले ठीक है, ऐसी बात है तो ब्याह करवा देते हैं, लड़की देख लेते हैं। बोले नहीं, वो रहने दो, वो देख रखी है। तो कौन है? बोले
बोले 12 की है, कोई सहरिया जनजाति की लड़की है। बोले खबरदार, जो सहरिया जनजाति की लड़की को घर में लाया तो नाम खराब करे। तो साहब बेटा भी उस्ताद था, बेटे ने भी कह दिया, बोले खबरदार जो आज के बाद मेरे को बेटा बुलाया तो। एक पिता सबसे जीत सकता है लेकिन अपने औलाद के आगे हार जाता है। तो भाई बार बार जब बेटे ने फोर्स किया तो पिता ने कहा ठीक है, तो भाई समाज से बदनामी लेकर के कराऊंगा ब्याह तेरा, लेकिन ध्यान रखना कल को तुम्हारे बीच में कुछ हुआ तो अपन कहने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रख लेना, और ना तू मेरे को आकर कुछ बोलेगा। हे बोले पिताजी, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, 2 साल का प्यार है। बोले आराम खोर, तूने 25 साल की तो ऐसे कर दी और 2 की तू बात कर रहा है। ठीक है ना, यही तो होता है प्रेम विवाह में। हम यूं मानते हैं 3 साल का प्रेम कितना गजब का, अरे तुमने 25 साल की तो बैंड बजा दी और तुम 3 की दुआई देते घूमते हो। ठीक है ना, तो विवाह करवा दिया। विवाह के बाद में कहते हैं कि 5-6 महीने तो घर बढ़िया चला, उसके बाद में दोनों के बीच में गृह युद्ध शुरू, और बेटा परेशान, और बेटा पापा को आके बोलता पापा तलाक चाहिए नहीं तो मर जाऊंगा। बोले मैं तो, पिताजी ने भी साफ साफ कह दिया कि तू तो उस समय बड़ा लाड साहब बन रहा था रे, ये वोर, अब देख अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो पिताजी क्या कहते हैं अपने बेटे को, बोले साहब अब तू एक काम कर, इसी को जेल, साहब इसी को जेल, ध्यान रख लेना क्या बन जाएगा, साहब इसी को जेल। तो देखो यहाँ पर अपने कौन कौन से नृत्य आ जाएंगे, साहब इसी को जेल, को क्या कर देना, बाकी ध्यान रख लेना, इसी को जेल। तो देखो कौन कौन से नृत्य यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखो सा से बनेगा सांग, ये सांद है, और ये ध्यान रखना क्या है, अंतर है दोनों में। बी से बनेगा बिछुआ, क्या बन जाएगा, अभी किसी परीक्षा में पूछा था ये तो। ई से बनेगा इंद्रपुरी, क्या बन जाएगा, शी से बनेगा शिकारी, बोलो क्या बनेगा, जे से बनेगा झेला, बोलो क्या बनेगा, और ले से बनेगा लहंगी, बताओ क्या बनेगा। तो ये ध्यान रख लेना, सहरिया जनजाति का क्या फॉर्मूला, साहब इसी को जेल, वापस बोलो क्या, साहब इसी को जेल, ध्यान रखना। सा से क्या बनेगा, सांग, बे से क्या बनेगा, ई से क्या बनेगा, शी से क्या बनेगा, जे से क्या बनेगा, और ले से क्या बनेगा। समझ में आ गई क्या बात, ये ध्यान रख लेना। कथोड़ी जनजाति अगर वर्तमान में अगर मैं देखूं तो सबसे कम अगर जनसंख्या है तो कथोड़ी जनजाति की है। तो बताओ मास्टर ज्यादा होते हैं या हेडमास्टर, हेडमास्टर ज्यादा होते हैं, हाँ तो ध्यान रखना कम हेडमास्टर होते हैं। तो कथोड़ी जनजाति भी तो कम है। एच का मतलब होली और एम का मतलब मावलिया, 2 ही नृत्य करती है, कितनी सीधी जनजाति है, स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं, एक होली और एक मावलिया। कंजर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंजर जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है, एल का मतलब लाठी, डी का मतलब धाकड़, और सी का मतलब, तो बताओ कंजर जनजाति का फॉर्मूला क्या है, LDC, वापस बोलो क्या हो जाएगा, एल का मतलब क्या होता है लाठी, डी का मतलब, और सी का मतलब डामोर जनजाति, ये भी बहुत सीधी सी जनजाति है, विवाह पर नृत्य करती है। परणिया, वैसे भी पर्ण शब्द विवाह के लिए ही काम में आता है, तो विवाह पर परणिया और मृत्यु पर भल्टिया, मृत्यु पर कौन सा, तो ध्यान रखना 2 ही नृत्य होते हैं, विवाह पर परणिया, मृत्यु पर भल्टिया। कालबेलिया का फॉर्मूला क्या है, बाईपास, बोलो क्या हो जाएगा, तो कालबेलिया का फॉर्मूला है बाईपास। और देखो आप लोग बाईपास का मतलब क्या होता है, बा से बनेगा बागड़िया, बोलो क्या हो जाएगा, ई से बनेगा इंडोनी, बोलो क्या बन जाएगा, पै से बनेगा पणिहारी, बोलो क्या बनेगा, और शय से बनेगा शंकरिया, बोलो क्या हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, बागड़िया, इंडोनी, पणियारी, और तो बताओ कालबेलिया का फॉर्मूला क्या है, बागड़िया, बोलो ओ बाईपास, बा से क्या बनेगा, ई से क्या बनेगा, पै से क्या बनेगा, और शय से क्या बनेगा। फिर देखो मेव के 2 ही नृत्य होते हैं, एक रतवई और एक रणबाजा, बोलो कौन कौन से, रतवई और रणबाजा, वापस बोलो क्या हो जाएंगे, रतवई और रणबाजा। एक बार फिर बोलो क्या है, रतवई और। गुजर का एक तो चरी, बड़ा फेमस है रे, महिला करे तो चरी और पुरुष करे तो झूमर, ध्यान रख लेना। तो बताओ गुजर जाति के कौन कौन से नृत्य, चरी और झूमर, वापस बोलो कौन कौन से,
बंजारा का एक ही नृत्य है मछली, बोलो क्या। माली करती है चरवा, बोलो क्या। और हरिजन का एक ही नृत्य है और वो है बोहरा बोहरी, बोलो क्या हो जाएगा। बोहरा बोहरी, बोलो क्या हो जाएगा। बोहरा बोहरी। तो ये अपने को जातीय नृत्य पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात। पहला काम तो यही है कि कौन सा नृत्य कौन सी जाति करती है, फटाफट से नोट कीजिए। ये फोटोग्राफर हो, तुम लिख भी लो। ऐसा तो नहीं घर जाके लिखेंगे, ऐसा ही है क्या। पता नहीं था कि कल्चर की क्लास है आज। अच्छा पता था, फिर कॉपी क्यों नहीं लाए। अच्छा मतलब यहाँ तो ऐसे ही लिख लेंगे, घर जाके ढंग से लिखेंगे हैं? ऐसे लिखने वाले पास नहीं होते हैं। मैं फिर क्लियर बता रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट है। ये रफ और फेयर का सिस्टम स्कूलों में चलता है, यहाँ जो होता है वो फेयर ही है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कल अपन इसके अंदर जो जो प्रमुख नृत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।